बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 13 अगस्त है, साल 2026 है। अमेरिका के अंदर तबाही इस वक्त मच चुकी है। अब मामला क्या पेश आया है जनाबे वाला, बड़ी तहलका खेज खबर द गार्डियन ने इस वक्त जारी कर दी है। ईरान को ये अब तक की सबसे बड़ी गैबी मदद है। खबर ये है कि वो अमेरिकी फौजी जो ईरान के साथ लड़ने के लिए आए थे, ईरानियों को मारने के लिए आए थे, इस वक्त अपनी मौत आप मर रहे हैं, अपने जिस्म को काट रहे हैं, खुद पुरस्रार उनकी मौत जारी हो सारी है। मामला असल में ये क्या पेश आ रहा है, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फिर इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि तुर्किया से एक इंतहाई तशवीशनाक अफसोसनाक खबर मसूल हुई है। इसकी डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें, क्योंकि इस नारे से काफ़ी लोगों को तकलीफ़ है। आप कमेंट्स अगर ज़रा देखें ना, तो कुछ लोगों को इस नारे से तकलीफ़ है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से तकलीफ़ है। कहते हैं जी पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों लिखे हम, लेकिन मोहब्बत करने वाले जो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के ऊपर जान निछावर करने वाले हैं, वो जिंदाबाद ही कहते हैं और कहते रहेंगे। आपको गवर्नमेंट के साथ इख्तलाफ हो सकता है, किसी भी शख्स के साथ इख्तलाफ हो सकता है, अगर आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ आपको इख्तलाफ नहीं हो सकता। ये बड़ा एक अजीम मुल्क है। अफसोस ये है कि माफिया के हत्थे चढ़ा हुआ है, लेकिन हमारी जो मोहब्बत है वो आज भी पाकिस्तान के साथ है। लाखों उलमा ने अपनी कुर्बानियाँ पेश करके इस मुल्क पाकिस्तान को बनाया था। ये ऐसे मुल्क पाकिस्तान नहीं बन गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत बड़ा ये तोहफ़ा है, हमें कदर तो इसकी करनी है। चंद लोग जो अमरीकी ग़ुलाम हैं, जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, तो उनकी वजह से हम अपने मुल्क के साथ मोहब्बत तो नहीं ना छोड़ सकते। मुझे बड़ा दुख हुआ है, कुछ कमेंट्स मैंने देखे हैं, और बिलखसूस ये जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, उनके कमेंट्स मैंने देखे हैं। तो आज आपने ज़रूर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना है। नाज़रीन मोहतरम, हम बात कर रहे थे ईरान अमेरिका जंग को लेकर कि ईरान की एक बहुत बड़ी गैबी मदद इस वक्त सामने आई है कि अमेरिकी अपनी मौत आप मर रहे हैं। ये द गार्डियन का पेज है, ऑफिशियल है, आप खुद जाकर ये सर्च करके गूगल के ऊपर देख सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ ये खबर शेयर की थी कि अमेरिका की एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने, औरत खातून सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू किया है। तकरीबन 12 मुख्तलिफ फैमिलीज़ के इंटरव्यू किए, उन फैमिलीज़ के जिनके बच्चे, जिनके खाविंद, यानी जिनके घर का कोई एक ना एक फ़र्द जो फ़ौज के है, अमेरिकी फ़ौज में है, और इस वक्त वो इब्राहिम लिंकन, जो USS इब्राहिम लिंकन है, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो ईरान के साथ जंग करने के लिए रवाना हुआ, उसके ऊपर मौजूद हैं। तो उन फैमिलीज़ ने यह कहा कि हमारे लोगों की ज़िंदगी वहाँ पर जहन्नुम बनी हुई है इस वक्त, हम चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं। उनकी सूरत-ए-हाल इंतहाई नाक़ुस और ख़राब हो चुकी है। अब वो खबर अभी चल नहीं रही है, अभी 1 हफ्ता हुआ है उस खबर को आए हुए, या 4 दिन हुए हैं महज। उसके बाद द गार्डियन ने एक और बड़ी तहलका खेज खबर जारी कर दी है कि अमेरिकी फौजी अपनी मौत आप मर रहे हैं, पुरस्रार मौत है उनकी हो रही है। खबर यह है कि USS इब्राहिम लिंकन पर सवार मल्लाह ज़हनी सेहत के बहरान का शिकार हैं, ज़हनी तौर पर पागल हो चुके हैं, और कुछ मल्लाहों ने जहाज से बाहर कूदने की कोशिश की है। इतनी उनकी ज़हनी तौर पर सूरत-ए-हाल, वो फौजी जो ईरानियों को मारने के लिए आए थे, वो इस वक्त समंदर में खुद कूदने पर मजबूर हैं और कूद रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर यकीनी तौर पर उनको इन्होंने बांध के ही रखा हुआ है, तब जाकर वो कूद नहीं रहे। हो भी सकता है कुछ कूद गए हों, मर गए हों, क्योंकि ऐसे तो खबर वहां से फिर आ को नहीं जानी, क्योंकि वो समंदर के अंदर मौजूद है। सहाफ़ी तो सारे वहां पर मौजूद नहीं है, पता नहीं कैसे जो है वो ये खबरें भी अब लीक हो रही हैं। ईरान के साथ जारी जंग की वजह से ये त्यारा बरदार बहरी जहाज बगैर किसी खुश्की पर रुके समंदर में मुसलसल 250 से ज़्यादा दिनों, मजमूई तौर पर 9 महीने से ज़्यादा अरसे से वहाँ पर तैनात है। 9 महीने हो गए हैं, उन्होंने खुश्की नहीं देखी, उन्होंने अपने बीवी बच्चों का मुंह नहीं देखा। 5000 मल्लाहों के ख़ानदान खतरे की घंटी बजा रहे हैं। 1-2-4 बंदे नहीं हैं, 5000 अमरीकी फ़ौजी जो उसके ऊपर मौजूद हैं, उनके ख़ानदान वाले कह रहे हैं कि हमारे लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, उन्हें वापस दिया जाए। उनका कहना है कि जहाज़ पर हालात जहन्नुम जैसे हैं, ये अल्फाज लिखे हुए हैं।
जहां तकरीबन रोजाना हमले हो रहे हैं, गिरती हुई सप्लाईज हैं और महदूद राशन का सामना है उनको। एक मल्लाह की आलिया ने, यानी उसकी बीवी ने, एहलिया ने बताया कि उनके शोहर ने एक दिन उन्हें मैसेज किया था कि वो उम्मीद करता है कि वो कल सुबह जागे ही ना, यानी इस जिंदगी से बेहतर है कि वो मर जाए। वो उम्मीद करता है कि वो कल सुबह ना जागे। खुदकुशी की कई कोशिशों को नाकाम बना दिया गया है और अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर ने वार्निंग दी है कि अगर जहाज के हालात बेहतर ना हुए तो एक नागुज़ीर बगावत हो सकती है। ये अमेरिकी जो सेंटकॉम का कमांडर है, कमांडर्स हैं मुख्तलिफ, एक नहीं कमांडरों लिखा हुआ है, कमांडर्स ने ये कह दिया है कि अगर आपने इस इब्राहिम लिंकन से अपनी इन फौजियों को वापस अमेरिका ना भेजा तो एक बहुत बड़ी बगावत होगी। 5000 फौजियों के खानदान अगर अमेरिका में निकल आते हैं तो वो क्या 5000 खानदान निकलेंगे, पूरा अमेरिका उनके साथ निकल आएगा, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पर जमहूरियत है, वहां पर लोगों की जानों की जो है वो कीमत है कुछ ना कुछ। तो इसको कहते हैं गैबी मदद। यानी वो जो निकले थे ईरान को तबाह करने के लिए, मुकम्मल तौर पर हर चीज़ को गर्क करने के लिए। ट्रंप कहता था कि मैंने इनकी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देना है, और ट्रंप का हालिया ये 1-2 मरतबा ऐसा बयान सामने आ चुका है, मैं गुज़श्ता वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें वो कहता है कि ईरानी फ़ौजी भूख से मर रहे हैं, ईरानी फ़ौजी बगावत कर रहे हैं, ईरानी फ़ौजियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, जबकि ऐसी आज तक किसी ने और कोई खबर जारी ईरान से नहीं की। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर से अलबत्ता ये ज़रूर खबर सामने आ गई है कि उसके फौजी जो हैं वो बगावत पर नहीं, वो तो कह रहे हैं बगावत क्या करनी है, अपनी जान ही दे दो, मर जाओ, जिंदा रहने का फायदा नहीं है। तो आप इस खबर पर क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। दूसरी तरफ तुर्किया से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है। तुर्किया की जो फिजाइया है उनका एक F-16 जंगी त्यारा शुमाल मगरबी सूबे जालवा में गिर कर तबाह हो गया। ताहम खुशकिस्मती से पायलट हादसे में महफूज रहा है। यह हादसा 18वीं एयरबेस के करीब एक तरबीती प्रवास के दौरान पेश आया। जैसे ही त्यारे में कोई खराबी पैदा हुई, पायलट ने कामयाबी के साथ खुद को त्यारे से अलग कर लिया और अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। सोशल मीडिया और मकामी मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस जो हैं उसमें धुआं वगैरह देखने को मिल रहा है, और ये इनका दूसरा F-16 तबाह हुआ है मेरे ख्याल में इसी साल के अंदर। तो हम इस अफसोसनाक साने पर जो है वो तुर्किया के साथ हर तरीके के साथ हमायत है हमारी, उनके साथ ताज़ियत भी करते हैं, क्योंकि इस वक्त तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरब एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, आपस में एक बरादराना, एक ब्रदरहुड वाले ताल्लुकात हैं, एक के ऊपर हमला सब पर हमला है। तो आप ऐसे ही समझे कि ये तुर्किया का F-16 नहीं, ये पाकिस्तान का F-16 तबाह हुआ है। तो हम हर लिहाज से अपने उस खूबसूरत अजीज़ वतन के साथ हैं। अपने मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।